वो किसी की मानते भी नहीं है। हम शनिवार को वहाँ पहुँचे, हमें पता चला कि रातों रात वहाँ पर गेट लगा दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई है। तो गांव का कोई ऐसा पूरा कोई टीम नहीं गठित है या अलग वार्ड पंच भी होंगे, उप सरपंच भी होंगे, उनमें से कोई क्या कुछ बोल नहीं रहा है क्या? उसमें भी काला बाजारी का था। अच्छा, तो उसका भी हमने गांव वालों ने ज्ञापन दिया, वापस वो पुनः कोटा है जो उसी व्यक्ति के नाम पे अब चल रहा है। वहाँ पे 7 से 8 घर बने हुए, उन घर वालों को कल रात को भी दबाया गया। नमस्कार। अमूमन जिला कलेक्टर परिसर में उपखंड कार्यालयों पर अतिक्रमण के अलग अलग मामले आते रहते हैं, मगर आज नाथद्वारा क्षेत्र से एक ऐसा मामला आया है जिसमें अतिक्रमण के साथ साथ वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर भी कहीं न कहीं इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे के पूरे अतिक्रमण के खेल में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला नाथद्वारा क्षेत्र के रामपुर गांव का है, जिसे हम पाखंड नाम से जानते थे। आज भी पाखंड ही कहते हैं, पर अब कागजों में रामपुर है तो मेरे को रामपुर बोलना पड़ रहा है। वहाँ से ये तमाम लोग आए हैं, थोड़ा सा जानते हैं कि पूरा विषय है क्या मामला है कि आप इतनी बड़ी संख्या में आज लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर पहुँचे हैं। हम यहाँ इस कारण से पहुँचे कि गांव में खसरा संख्या 2260 एक सरकारी ज़मीन है जो किस्म रास्ते में दर्ज है। लगभग 3 बीघा जगह है वो। उस पर गांव के एक व्यक्ति जो वहाँ पे राशन का दुकान चलाने का काम करते हैं, उन्होंने वहाँ पर उस जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। हम शनिवार को वहाँ पहुँचे, हमें पता चला कि रातों रात वहाँ पर गेट लगा दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई है। और हम इस कारण से पहुँचे कि यहाँ पर कलेक्टर साहब से निवेदन करके हम वो कब्ज़ा हटवाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी जगह है। पर ये आप सीधा जिला कलेक्ट्री में आए हैं, इससे पहले भी आपने इस संबंध में कहीं कोई शिकायत की है या ये कब्जा अचानक रातों रात ही हुआ है, क्या स्थिति है? ये कब्जा रातों रात हुआ है। हमने जिस दिन हमें ये जानकारी मिली कि कब्जा हो गया है, शनिवार को हमें जानकारी मिली, हम सुबह उठे तो हमें पता चला कि यहाँ पे कब्जा हो गया है। दोपहर को हमने सरपंच पति नार सिंह जी को फ़ोन किया हमने कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। तो उनका ये कहना था कि आप भी कर लो कब्जा, अगर उन्होंने कब्जा कर लिया है तो आप भी कब्जा कर लो। उनका ये कहना था। जब उनको फ़ोन करके ये पूछा गया कि भाई हम ये यहाँ पे कब्जा कर लिया, आप कृपया करके इस पर ध्यान दो, तो उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर लो कब्जा। अच्छा, उन्होंने इसको हटाने के लिए कोई बिल्कुल भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण से, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह है, इसी कारण से हम गांव के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर यहाँ पे आए ताकि हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर सके कि आप ये कब्जा हटवाओ। गांव में कई बार क्या होता है, ये चीज़ भी होती है कि एक झगड़ा आपस में, लोगों में आपस में खींचतान चलती है, सरपंच का नाम आ रहा है, पंचायतों की राजनीति भी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरपंच या वो दूसरे पक्ष इस तरफ उस तरफ है, इसलिए आप लोगों को लगा कि हमको विरोध करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जमीन है कीमती, मेन रोड पे जमीन है और उस पे उनके संरक्षण के द्वारा ये पहले भी उस संबंध में हमने राशन का जो जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया उसी के नाम राशन का था, वो भी हम कलेक्टर साहब को गांव के लोगों ने ज्ञापन दिया। क्या मामला था पहले? उसमें भी काला बाजारी का था। अच्छा, तो उसका भी हमने गांव वालों ने ज्ञापन दिया, वापस वो पुनः कोटा है जो उसी व्यक्ति के नाम पे अब चल रहा है। उसके बाद वापस उनको वापस कर दिया और अभी जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण करवा दिया। लगभग 3 बीघा की ज़मीन है और कीमती ज़मीन है, और हम गांव वाले चाह रहे हैं कि सार्वजनिक उस पर उपयोग हो। तो जो पंचायत का जो अधिकार है उनको सूचित किया तो वो लोग आ रहे नहीं और उल्टा उनको संरक्षण कर रहे, और हाँ जो लोग विरोध रुकवाना चाहते हैं उनको भी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम डुले सिंह है। अच्छा, तो ये पूरा मामला चलता है। आपसे जानना चाहूँगा कि जगह गांव में अमूमन कब्जे हो जाते हैं, लोग जगह रोक भी लेते हैं, और इस तरह से सड़क के किनारे अगर ये जगह पर कब्जा हुआ है तो गांव का कोई ऐसा पूरा कोई टीम नहीं गठित है या अलग वार्ड पंच भी होंगे, उप सरपंच भी होंगे, उनमें से कोई क्या कुछ बोल नहीं रहा है क्या? नहीं, वो कोई नहीं बोल रहा। सरपंच का तो आपने कहा कि सरपंच तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उप सरपंच भी है, वार्ड पंच भी होते हैं, उसके अलावा अलग अलग बॉडी और खूब लोग गाँव के गणमान्य भी होते हैं। वो आकोड़ा से उपसरपंच आकोड़ा से। गाँव के कुछ मतभेद तो होंगे ना कि भाई यार ये क्यों कर रहे हो? मतभेद है, वो सब बैठ के कोई चर्चा करने की कोशिश नहीं की, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारे गाँव में। वो किसी की मानते भी नहीं है। मानते नहीं और मानेंगे क्यों नहीं? आप लोग ही तो सरपंच और सब बनाते हैं, वोट तो आप लोग। ऐसा कार्य को जो रातों रात करते हैं, और आज जब गांव के जो जागरूक लोग हैं वो ऐसा विरोध करते हैं तो उनको कई तरह से परेशान करते हैं राजनीतिक तरीके से। आज भी कई ऐसे लोग हैं, वही मतलब जगह से करीब 100 मीटर दूर वहाँ पे 7 से 8 घर बने हुए, उन घर वालों को कल रात को भी दबाया गया। उनको ये बोला गया कि भाई आप एक काम करो, आप 6-7 घर हो, आप यहाँ पे आके कब्जा कर लो ये जगह पे, ये जगह को मैं आबादी कर दूंगा और मैं आपको पट्टे दे दूंगा। सरपंच पर इसमें सरपंच का क्या फायदा है इसमें? उनका क्या है? नहीं, वो अपने हितैषी लोगों को कब्जा कराते हैं। जमीन है वो भी तहसील स्तर की जमीन, आबादी की भी नहीं है, ग्राम पंचायत के अंडर में भी होनी है जमीन।
तो वो अपने लोगों को इस तरह का करे कि गांव में जो माहौल है शांतिपूर्ण माहौल वो भी बिगाड़ना चाहते हैं। ये पट्टे के भी पैसे लेते हैं, हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमको एक्शन नहीं ले पा रहे। पट्टा देने पर ये पैसा लिया जाता है पंचायत में, हमारी पंचायत में काफ़ी लोगों से लिया गया है, ठीक है। और आज से 10 साल पहले जब ये सरपंच साहब का कार्यकाल था 2010 से लेकर 2015 तक, स्कूल के सामने एक ग्राउंड था जो बिला नाम जगह में था, वहाँ पर इनका एक छोटा सा घर था, उसके सामने इन्होंने कम से कम 2 बीघा जगह पे इन्होंने जबरदस्ती कब्जा ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई ये भी एक राजनीतिक लड़ाई हो? कोई राजनीतिक, यहाँ पे आप किसी को भी पूछ लो, हम सब ग्रामीण ना तो यहाँ पे कोई भी पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। यहाँ पे कितने ऐसे ये इन सभी लोगों ने मिलकर इनको जिताया है। और ये यहाँ पे शंकर सिंह जी है, वो तो खुद सरपंच साहब के साइड से वार्ड पंच के लिए खड़े हुए थे। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक लड़ाई होगी? ना, हमारा कोई राजनीति, हम तो ग्रामीण है, ग्रामीण है हम तो। राजनीति का हमारा कोई लेना देना नहीं। राजनीति तो नहीं है? नहीं तो कई मामलों है? शायद मामलों कई है? मामला में जगह मामलो है। तो अब आप कलेक्टर साहब ने कही केवाया आवाज मान रहेगा जगह जगह छोड़ ही दो। अच्छा, सार्वजनिक है बन देगा। गाँव रवाते छोटे पाचे सरकारी काम रवाते कहीं व्यवस्थित काम रवाते छोटे पाचे बढ़िया बढ़िया चीज होनी बस चाहिए। हाँ, रोड की जमीन है तो काम भी कर दे, पंचायत रवाते या कहीं भी बात आरक्षित करे और एक व्यक्ति को कब्जा हटावे, बस एक व्यक्ति का कब्जा नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति का कब्जा हटावे ना। इतने दिन वहाँ मरे हुए पशु डाल रहे थे लोग, ये बागड़ो वाला यही डाल रहे थे वहाँ पे, तो ये कहाँ जाएंगे सारे, सब सारे कहाँ जाएंगे ये? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। 2010 से 15 में इनका पहला कार्यकाल था, उस समय इन्होंने दो बीघा जगह को आबादी करके इन्होंने खुद अपने नाम पे किया। आज आप जाओगे पाखंड स्कूल के सामने की जगह है, वहाँ पे बाउंड्री हुई है और वो आबादी में इन्होंने अपना अकेले का वहाँ पे घर बना के रखा है, जो इनके हिस्से में नहीं है, अभी इनके भाई के पास है। पर इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी ये ऐसा कर चुके हैं, ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो ये देखा आपने, ग्रामीण बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि गांव की जगह है, गांव की जगह पर गांव के लिए कुछ बनना चाहिए। सड़क किनारे जगह है तो वहां पर सामुदायिक भवन का कह रहे हैं, हॉस्पिटल का कह रहे हैं, जो भी एक सुविधा वहां पर गांव के लिए निर्माण होना चाहिए। और ऐसे में इनके ये बड़े स्पष्ट आरोप हैं कि रातों रात कब्जा हो जाता है और कब्जे के बाद राजनीतिक संरक्षण की भी ये बात कर रहे हैं। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष तक भी पहुँचे, उनसे भी उनकी बात जाने, उनसे भी जाने कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। मगर आज राजसमंद जिला कलेक्ट्री परिसर में रामपुर उर्फ पाखंड गांव से बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये तमाम लोग अपने गांव में गांव की ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण पर आक्रोशित हैं, नाराज़ हैं, गुस्से में हैं और गंभीर आरोपों के साथ साथ इसमें पूरी तरह से ग्राम पंचायत के राजनीतिक संरक्षण की भी खुलकर बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।